हेलो फ्रेंड, इलाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं बीएससी 4 सेमेस्टर की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। आइए अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी ब्रॉगली समीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है लैम्डा बराबर पी अपॉन एच, बी दिया है लैम्डा बराबर एम एच अपॉन बी, सी दिया है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी और डी दिया है हमारा लैम्डा बराबर 1 अपॉन एच। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो हमारा करेक्ट होगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है। यहाँ पर जो पी है वो मोमेंटम है, मोमेंटम हमारा एम बी के इक्वल रहता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन भी किया है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी और यहाँ पर हमने इसकी दूसरी फॉर्म को भी मेंशन किया है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा एम बी है वो हमारा पी है। पी मीन्स हमारा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि जो हमारी इक्वेशन है इसके बेसिस पर जो लैम्डा है वो हमारा मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, यहाँ डी ब्रॉगली की ये अनदर फॉर्म को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसा यहाँ पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ई वी है। ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो वी है वो हमारा पोटेंशियल जो अप्लाई किया गया है उसे दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर वी की वैल्यू को दिखाया और इस वी की वैल्यू को जो हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमारी एक अनदर फॉर्म हमारी मिल जाएगी जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। लैम्डा बराबर है हमारा एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई इंटू वी। ये हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन की अनदर फॉर्म है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, राउल्स एंड नन ऑफ दी। तो जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसे हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर वी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ ऑप्शन नंबर वी हमारा करेक्ट है। चलिए हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मीन्स हमारा ये है कि स्मॉल पार्टिकल की हम पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया है द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो हमारी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है उसे डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर दिया है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया गया है। जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट रहेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और जिसकी वैल्यू हमारी एच अपॉन 4 पाई से अधिक या उसके बराबर रहेगी जैसा यहाँ पर इक्वेशन में दिखाया गया है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे से याद रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हमारा कौन सी फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए बराबर दिया ई बराबर एम सी स्क्वायर, बी दिया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, सी दिया लैम्डा बराबर एच अपॉन पी और डी दिया हमारा ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अभी हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा भी है तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी फॉर्म को मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पर हम P की जगह पर जो हमारा है यहाँ पर m डेल्टा V पुट कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर डेल्टा x को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिखाया गया है, डेल्टा P अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये दी गई है। चलिए हम इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए गोल्फ बॉल हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड इफ़ दी स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। यहाँ पर जो हमारी स्पीड दी है वो हमारी 2% एक्यूरेसी के साथ मेज़र की गई है। यहाँ पर हमें बताना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा इसके बेसिस पर देखिए हमारी अनसर्टेनिटी इन स्पीड क्या रहेगी। हमारी जो 2% एक्यूरेसी के साथ ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2% ऑफ 45 जो हमारी स्पीड थी यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस वैल्यू को जो हमारी अनसर्टेनिटी की इक्वेशन थी इनमें हम बाकी सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारी डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू रहेगी हमारी 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है हमारा 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी दी गई है उसे आपको वैसे याद रखना है क्योंकि श्रोडिंगर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये करेक्ट है। आपको इसी के अकॉर्डिंग इसे याद रखना है। यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपॉन एच स्क्वायर साई बराबर 0। यहाँ पर इस इक्वेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर जो इक्वेशन दी इससे क्वेश्चन जरूर एक आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें।
यहाँ पर देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन को दिखाया है और इसकी एक अनदर फॉर्म है उसे भी मेंशन किया जिसमें हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा डेल स्क्वायर है ये हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर है और इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। जो हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर इसकी वैल्यू हमारी क्या दिखाई गई है, यहाँ पर दिया है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमारा लैप्लासियन ऑपरेटर मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिखाया गया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुसार 1D बॉक्स में एक पार्टिकल की एनर्जी होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ए ऑप्शन है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। बी दिया है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4ma। सी दिया है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है En इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। जो पार्टिकल बॉक्स में है उसकी एनर्जी हमारी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर होती है। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अच्छे से ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा पार्टिकल बॉक्स में पार्टिकल है उसकी एनर्जी यहाँ पर हमारी दी गई है En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। यहाँ पर जो ए है वो हमारी बॉक्स की लेंथ है। क्वेश्चन में हमारी में लेंथ को कम या ज़्यादा करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इनसे अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो n है वो एक इंटीजर है जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं और जिसकी वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पर देखिए दिखाया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। मतलब 1D बॉक्स के लिए जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो हमारी में एक ही डायमेंशन लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो पार्टिकल बॉक्स में है उसके लिए हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली जो इक्वेशन दी है वो हमारी सही रहेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए नोट करके दिया हुआ है, जब पार्टिकल पोटेंशियल बॉक्स में प्रेजेंट है तो लोएस्ट लेवल n बराबर 1 की एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। मीन्स जो हमारी एनर्जी की वैल्यू थी उसमें हम n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो हमारी 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू हमारी यहाँ पर दी गई है E मिनिमम इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। n बराबर जो हमारा क्या दिया है 1 के लिए वैल्यू है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साई स्क्वायर मेजर, मीन साई स्क्वायर मापन है। तो साई स्क्वायर हमारा किसका मापन है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर ए दिया है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। बी हमारा दिया है द हाइब्रिड कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। सी दिया है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन रीजन। और डी हमारा दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है जो हमारा साई स्क्वायर है वो गिवन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे मेंशन कर देते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए दिखाया गया है साई स्क्वायर गिवन रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जो साई है हमारी वो हमारा वेव एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पर नोट करके दिया है कि साई स्क्वायर की वैल्यूज़ रियल और इमेजनरी भी हो सकती है। मीन्स जो हमारा वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू हमारी रियल और इमेजनरी हो सकती है, जबकि जो हमारा साई स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारी ऑलवेज रियल ही होगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्रमशः प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है साइज शेप एंड ओरिएंटेशन। बी दिया है हमारा शेप साइज एंड ओरिएंटेशन। सी दिया है साइज ओरिएंटेशन एंड शेप। और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज को रिप्रेजेंट करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंट शेल्स में ऑर्बिटल्स और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया है पहला पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबसेल। सबसेल्स में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स की संख्या हमारी n स्क्वायर होती है। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। फिर दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, मीन्स किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमारी 2n स्क्वायर होती है। इससे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी नेक्स्ट है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए L इजिकल टू 0 हमारी S सबसेल के लिए रहेगा, L इजिकल टू 1 हमारी P सबसेल के लिए, L इजिकल टू 2 हमारी D सबसेल के लिए, और L इजिकल टू 3 हमारी F सबसेल के लिए रहेगा। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल। सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या 12+1 के अकॉर्डिंग होती है। मीन्स हमारे L की जगह पर जो हमारी सबसेल दिए गए हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी ये ऑर्बिटल्स की संख्या आ जाएगी। फिर यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। यहाँ पर क्या होगा, जितनी ऑर्बिटल्स होंगे उनमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे और सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड हो जाएंगे। तो आपको ये भी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो हमारी L की वैल्यू मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L
द वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू -l टू +l विद 0। मीन्स हमारी जो m की वैल्यूज़ होंगी वो -l से +l तक शून्य सहित होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 6h/2π, v दिया है √6h/2π, c दिया है 12h/2π और नेक्स्ट हमारा दिया है √12h/2π। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर वी होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में उसके फार्मूले को मेंशन किया। यहाँ पर देखिए फार्मूला दिया है √L × L+1 × h/2π। यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। जो h/2π है वो हमारे h कैट के बराबर होता है, तो हमने इस फार्मूले को ऐसे भी यहाँ पर दिखाया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया भी था। यहाँ पी सबसेल के लिए एल वैल्यू 1 है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए हमारी एल की वैल्यू 3 हो रही है। अब हमारे में जो क्वेश्चन था उसमें हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया था, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एल की जगह पर हम वैल्यू 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 2 + 1 मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और बाहर हमारा दिया हुआ है h/2π। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर √6h/2π। ये हमारा आंसर जो हम लोगों ने ऑप्शन में अभी लगाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नंबर एल के लिए एम की अलाउड वैल्यूज़ की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है l+2, बी दिया 12+2, सी दिया 12+1 और डी दिया 0। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि एल के लिए एम के अलाउड वैल्यूज़ की संख्या हमारी 12+1 होती है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर एल मतलब एल के लिए द नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एम इज इक्वल टू -l टू +l विद 0। मीन्स हमारी एल के लिए एम की अलाउड वैल्यूज कितनी रहेंगी, -l से +l तक 0 सहित। तो यहाँ पर l = 0 है तो m की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 0। मीन्स हमारी जो m की वैल्यू होगी वो 1 रहेगी। अगर हमारे l 1 है तो m की वैल्यूज हमारी कितनी रहेंगी, 3 हो जाएंगी। -1 0 +1 यहाँ पर 3 वैल्यूज हो जाएंगी। l = 2 है तो हमारी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 5 -2 -1 0 +1 +2 3 है तो हमारी ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा एस सब सेल है उसमें हमारा 1 ऑर्बिटल रहता है, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में हमारी 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। आपको इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने ऑर्बिटल्स को दिखाया भी है। यहाँ देखिए एस सब सेल है हमारी, वहाँ पर 1 ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के लिए हमारी एम की वैल्यू कितनी है, 0 दिखाई है। पी सब सेल में हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी पी जेड ऑर्बिटल होती है उसके लिए हमारी एम की वैल्यू 0 रहती है। यहाँ पर देखिए डी सब सेल में हमारी 5 ऑर्बिटल्स हैं। आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि जो हमारे DZ² ऑर्बिटल होता है उसके लिए हमारी एम की वैल्यू 0 होती है। ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। मीन सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स को फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके आंसर को चेक करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हमारा सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 और लास्ट हमारा आ रहा है 3s1 में। मतलब जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारी s सबसेल में आ रहा है, तो हम लोग 3s1 को nlx से कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है और जो x है वो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर हमारी यहाँ पर s के बराबर है, मीन्स हमारी l की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और x हमारा यहाँ पर कितना है, 1 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम s सबसेल को बना लेते हैं और s सबसेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमारी s सबसेल के लिए m की वैल्यू 0 रहेगी और 1 इलेक्ट्रॉन का हमारा जो स्पिन होगा वो हमारा +½ रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है n = 3, l = 0, m = 0 और हमारा s की वैल्यू +½ आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर को चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है हमें वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा निकाल के देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को चेक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से क्वांटम नंबर का कौन सा सेट अलाउड नहीं है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं आप उन्हें देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है n = 1, l = 0, m = 0 और s = +½ यहाँ पर v दिया है n = 1, l = 1, m = 0, s = +½ n जो हमारा c दिया है उसमें n = 2, l = 1, m = 1, s = +½ और d दिया है n = 2, l = 1,
m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर हमारी n की वैल्यू हमारी 1 है तो l की वैल्यू हमारी 1 पॉसिबल नहीं होगी। आपको इस बात को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग इसे निकाल के भी देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बताया है कि जो हमारी L की वैल्यूज़ हैं वो हमारी n पर डिपेंड करती हैं। तो हमने यहाँ लिखा है फॉर n द वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल टू 0 टू n-1। यहाँ पर हम n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो हमारी केवल 0 ही वैल्यू मिल रही है। तो हमारा जब n बराबर 1 होगा तो L बराबर हमारा 0 रहेगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3s एंड 2p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स की संख्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 and 0, b दिया है हमारा 0 and 2, c दिया है 1 and 2 एंड d दिया है हमारा 2 and 1। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसे फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे में नोट करके दिया है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उनकी वैल्यू हमारी n-1 की इक्वल होती है। n हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जो हमारे रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड और हमारे नोडल सरफेस हैं इनकी वैल्यूज़ हमारी n-l-1 के इक्वल होती है। यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। चलिए हम 3s ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर रेडियल नोड्स हमारे हैं। यहाँ पर रेडियल नोड्स के लिए हम यहाँ पर n की जगह पर 3 और l की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे 2 रेडियल नोड्स मिल जाएंगे। 2p के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रेडियल नोड्स की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेडियल नोड्स की वैल्यू 2 and 0 मेंशन की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 5d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है 0, v दिया है 1, c दिया है 2 और d दिया है हमारा 3। तो यहाँ पर पहले हम नोडल प्लेन्स को निकालना देखेंगे, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ऑप्शन को टिक करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं। नोडल नोड्स ऑब्लिक नोडल प्लेन्स की संख्या जो है हमारी वो L के इक्वल रहती है। आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमें पहले से ही मालूम है कि L बराबर 0 है तो हमारी S सबसेल रहेगी, L इज इक्वल टू 1 है तो हमारी P सबसेल, L इज इक्वल टू 2 है तो हमारी D सबसेल और L इज इक्वल टू 3 है तो हमारी F सबसेल रहेगी। यहाँ पर हम लोगों ने S ऑर्बिटल P ऑर्बिटल्स के लिए भी एंगुलर नोड और नोडल प्लेन्स को मेंशन किया है। आपको ये भी ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर S ऑर्बिटल के लिए देखिए एंगुलर नोड 0 और नोडल प्लेन्स हमारे 0 रहेंगे। इस ऑर्बिटल के लिए देखिए एंगुलर नोड 1 और नोडल प्लेन्स हमारे 1 रहेंगे। डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 2 और नोडल प्लेन्स भी हमारे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हमारे में dz² ऑर्बिटल दिया गया होगा तो उसके लिए एंगुलर नोड 1 और नोडल प्लेन 0 रहेंगे। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। जो हमारा f ऑर्बिटल है उसके लिए एंगुलर नोड हमारे 3 और नोडल प्लेन्स भी हमारे 3 रहेंगे, जैसा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो हमारे इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन्स की संख्या होगी उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर हम सी को टिक कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो s ऑर्बिटल है इनकी शेप होती है, कैसी शेप होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे s ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप स्फेरिकल होती है। आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो हमारे s ऑर्बिटल हैं इनकी जो शेप है वो हमारी स्फेरिकल शेप है। s ऑर्बिटल की जो हमारे p ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप हमारी डम्बल शेप होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पर px, py और यहाँ पर हमारा pz के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है dxy ऑर्बिटल की शेप होगी। तो जो हमारे dxy ऑर्बिटल है इनकी शेप जो हमारी होगी वो हमारी कैसी रहेगी। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं सर्कुलर, डबल शेप, डबल डम्बल शेप और यहाँ पर दिया है ट्राइगोनल। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट रहेगा। जो हमारे dxy ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप हमारी डबल डम्बल शेप रहती है। यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया है dz², ये पॉइंट नोट करके दिया गया अलग से। dz² हैज़ ए डोनट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दी सेंटर। मीन्स जो dz² ऑर्बिटल है इनके सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसकी शेप हमारी डोनट की तरह होती है। वेयर एज अदर हैव डबल डम्बल और क्लवर लीव, मीन्स हमारा है तिपतिया घास का पत्ता है, उसके समान बाकी ऑर्बिटल्स की शेप रहेगी जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने मेंशन किया है और यहाँ पर dz² हमारा जो ऑर्बिटल है वो भी मेंशन किया हुआ है। जो यहाँ पर ये शेप दिखा रहा है वो हमारी डोनट के अकॉर्डिंग रहती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या होगी। जो हमारा डी सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या कितनी रहेगी। तो हमें यह ध्यान रखना है डी सबसेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 10 रह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर हमने डिफरेंट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या को भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस सबसेल 2, पी सबसेल 6, डी सबसेल 10 और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसेल पूछा गया है। अगर हमारे में एस ऑर्बिटल मेंशन किया जा रहा है या पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या होगी। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था हमारे डी सबसेल पूछा गया था या हमारी एस सबसेल है, पी सबसेल है या हमारी एफ सबसेल है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है कि अगर हमारी एफ ऑर्बिटल की बात हो रही है या हमारी डी ऑर्बिटल की बात हो रही है तो हमारी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ये मेंशन भी किए गए हैं। यहाँ पर देखिए
दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, मींस हमारे एक ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी ऑर्बिटल मींस हमारा जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में हमारे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के सीक्वेंस को एक्सप्लेन करता है, मींस कौन सा रूल या प्रिंसिपल है जो डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिया है, ए दिया होन रूल, बी दिया हमारा ऑक्टेट रूल, सी दिया अबव प्रिंसिपल और डी दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा अबव प्रिंसिपल है वो हमारी डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग के सीक्वेंस को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसकी इस बेसिस पर हमारी सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन किया है, जो हमारा वर्ड अबव है वो हमारा जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मींस बनाना, मींस निर्माण करना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अबव केवल एक वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप, मींस निर्माण करना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर जो है वो अबव प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है 4s की एनर्जी हमारी 3d से कम है और 3d की एनर्जी हमारी 4s से कम है, जबकि हमारी जो 3d की एनर्जी है वो हमारी 4s से ज़्यादा रहती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो 1s हमारी ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हमारी 2p से कम है, 2p की एनर्जी हमारी 4s से कम है और 4s की एनर्जी हमारी 3d से कम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है n+l रूल किस रूल का पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए होन्स रूल, बी दिया अबव प्रिंसिपल, सी दिया है बोथ ए एंड बी एंड डी दिया नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा l+l रूल है वो हमारे अबव प्रिंसिपल का पार्ट है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है विभिन्न ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को n+l रूल के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। किसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे? n+l के आधार पर। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 हमारा दिया है न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में यदि एक ऑर्बिटल की n+l वैल्यू लो है तो उसकी एनर्जी भी लो होगी, मीन्स हमारा n+l की वैल्यू अगर लो है तो उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट हमारा दिया गया है यदि 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी जिसकी n वैल्यू लो हो। मीन्स हमारा ये है कि अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होगी जिसकी n वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, चलिए हम इनको एग्जाम्पल के बेसिस पर देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग देख रहे हैं फॉर 2s एंड 2p ऑर्बिटल, मीन्स हमारे 2s और 2p ऑर्बिटल के लिए हमारी n+l वैल्यू पहले हम लोग 2s के लिए देख रहे हैं तो हमारी यहाँ पर 2 आ रही है। अगर हम 2p ऑर्बिटल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो यहाँ पर हमारी जो 2p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। चलिए हम 4p और 3d ऑर्बिटल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 4p ऑर्बिटल है उसके लिए n+l वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ पर अगर हम 3d के लिए देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारी n+l वैल्यू भी 5 रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे में जब वैल्यू सेम होगी तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे, मीन्स हमारी जिसमें n की वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का रहेगा। तो यहाँ पर 3d में हमारी n की वैल्यू 3 आ रही है, इसलिए हमारा जो 3d ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी 4p ऑर्बिटल से कम हो जाएगी, जैसा यहाँ दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है एक पार्टिकुलर शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर होगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है s इज लेस देन p, p इज लेस देन d और d इज लेस देन f। बी दिया है s इज ग्रेटर देन p, p इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन f और c दिया है p इज लेस देन d, d इज लेस देन f एंड f इज लेस देन s और d दिया है हमारा f इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन s और s इज ग्रेटर देन p। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर दिया है s की जो हमारी एनर्जी होगी वो p से कम रहेगी, p की एनर्जी d से कम और d की एनर्जी वो हमारी f सबसेल से कम रहेगी। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है सेम प्रिंसिपल सेल में डिफरेंट सबसेल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा s p d f के अकॉर्डिंग रहता है, जैसा यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग सेल्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी सेल हमारी n = 1 है उसके लिए हमारी सबसेल केवल एक रहेगी जो हमारी s रहेगी। n = 2 के लिए हमारी 2 सबसेल हो जाएंगी s और p। n = 3 के लिए हमारी 3 सबसेल हो जाएंगी s p d और हमारी n = 4 के लिए हमारी 4 सबसेल्स हो जाएंगी, जैसा हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है s p d f। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारी सेल्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सबसेल्स की भी संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है एक एटम की क्वांटम नंबर्स को किसके आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है होन रूल, सेकंड हमारा बी ऑप्शन दिया है अबाउ प्रिंसिपल, सी दिया है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो हमारा यहाँ करेक्ट रहेगा, मीन्स हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए हम देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू समान नहीं हो सकती। मींस कि अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए हमारी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी। जैसे अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n l m की वैल्यू सेम है तो s का मान जरूर से ज़रूर हमारा डिफरेंट रहेगा। यहाँ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है।
चलिए हम 3s ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। यहाँ पर 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया गया है, तो हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू प्लस हाफ रहेगी। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में देखते हैं तो यहाँ पर n, l, m की वैल्यू तो सेम रही, लेकिन जो हमारी s की वैल्यू है वो हमारी माइनस हाफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो रहा है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू समान नहीं हो सकती। इस प्रिंसिपल को कहते हैं, तो हमें याद है, अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा ये प्रिंसिपल है वो हमारा कहलाएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, n=3 के लिए l की इनकरेक्ट वैल्यू होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, a दिया है 0, b दिया है 1, c दिया है 3 और d दिया है हमारा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा c करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हमारी 3 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो l की वैल्यूज़ हैं वो n पर डिपेंड करती हैं और n के लिए हमारी l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती हैं। तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, देखिए, फॉर n द वैल्यूज ऑफ l इज इक्वल टू 0 to n-1। मीन्स अगर हमारा n इज इक्वल टू 3 है तो जो हमारी l की वैल्यूज होंगी वो हमारी 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, लेकिन 3 नहीं होगी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए हमारा लास्ट अब क्वेश्चन दिया है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 निम्न में से किसके अनुसार है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान देना है कि जो हमारा नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है वो हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग हुंस रूल को देखते हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि pdf ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक सबसेल की प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। मीन्स हमारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होगी जब सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज़, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक की सीरीज़ जल्दी अपलोड करूँगा, सो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।